अस्सलाम वालेकुम बच्चों, स्वागत है आप लोगों का इस यूट्यूब चैनल में। और आज हम पढ़ने वाले हैं पाठ क्रमांक 4, तुम मुझे खून दो, जो कि लिखा है, ये आप लोगों को तस्वीर नज़र आ रही है, ये है हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने। यह एक भाषण देते हुए ये एक पाठ आया है, तो वो भाषण देखेंगे। उसके पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस का परिचय जान लेते। आइए। 1897 कड़क उड़ीसा में उनका जन्म हुआ है। मृत्यु उनकी 1945 में हुई है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रखर क्रांतिकारी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने क्या कहा है, देखते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रखर क्रांतिकारी, जो भारत देश है हमारा, वहाँ पे स्वतंत्रता की जो संग्राम लड़ाई होने वाली थी, वहाँ पर जो क्रांतिकारी यानी कि इनकलाबी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद और चलो दिल्ली के का उद्घोष किया, नारा लगाया, देकर भारतीय सैनिकों में एक नया जोश पैदा कर दिया। ये नारा लगाकर एक नया जोश, जो भारत के सैनिक थे, वीर जवान थे, उनमें एक जोश सा पैदा किया। आपने अपने जीवन काल में अनेक बार नौजवानों को संबोधित किया है। आप भारतीय युवकों को प्रेरणा स्रोत बन गए। देखिए, जो नौजवान हैं हमारे, उनको संबोधित किया है, यानी कि क्या किया है, उनको संबोधित किया है, मोटिवेट किया है, और उनके प्रेरणा स्रोत भी यह बने हैं। ये तो हो गया इनका परिचय। प्रकृतियाँ, ये जो प्रमुख कृतियाँ है आप लोग पढ़ लीजिए, बहुत ही आसान है, सरल भाषा में लिखी है। गद्य संबंधी देख लेते हैं हम क्या है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में देखिए बच्चों, क्या है, भारतीय, जो हमारे भारत देश की लड़ाई हो रही थी, स्वतंत्रता यानी कि आज़ादी की जो लड़ाई चल रही थी, उनमें से स्वानाम धन्य नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जो कि सेल्फ रिस्पेक्टेड जो थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने बड़ा ही योगदान दिया है, यानी कंट्रीब्यूट किया है। उनका जो योगदान है वह अस्मरणीय है, मतलब है ना भूले जाने वाला, ऐसा योगदान उनका है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर थी, उसके टाइम पर आज़ादी हिंद सेना को स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु युद्ध करने के लिए प्रेरित करते हुए आपने यह भाषण दिया है। जो हमारी सेकेंड वर्ल्ड वॉर थी, उस टाइम पर आज़ाद हिंद जो सेना थी, उसे स्वतंत्रता कैसे प्राप्त करें, हम उससे प्रेरित किया है, यानी कि यहाँ पर इंस्पायर किया है, प्रेरित किया है, हौसला दिया है उन्हें। ठीक है, उसी के लिए यह भाषण है। आपका कहना है कि स्वतंत्रता की राह शहीदों के खून से ही बनती है। खून देकर ही आज़ादी की कीमत चुकाई जा सकती है। आपका आग्रह था कि यह देशवासियों के लिए एक तत्पर रहना चाहिए। तत्पर यानी कि रेडी रहना चाहिए। आग्रह यानी होता है रिक्वेस्ट। गद्य संबंधी हो गया। अब देखते हैं इस भाषण में नेताजी सुभाष चंद्र बोस हमसे क्या कहते हैं। देखिए, भाषण देते वक्त वो कहते हैं कि दोस्तों, वहाँ जो लोग हैं उन्हें कह रहे, दोस्तों 12 महीने, देखिए 12 महीने पहले पूर्वी एशिया में एक भारतीयों के सामने संपूर्ण सैन्य संगठन या फिर अधिकतम बलिदान का कार्यक्रम पेश किया गया था। एक कार्यक्रम, एक प्रोग्राम है, उसका नाम है संपूर्ण सैन्य संगठन, और सेकेंड वही वाला, या फिर देखिए यह अधिकतम बलिदान का कार्यक्रम हुआ था, पेश किया गया था। आज मैं आपको पिछले साल की हमारी उपलब्धियों का ब्यौरा दूंगा। उपलब्धियां यहाँ पर है अचीवमेंट्स जो कि हासिल हुए हैं, वो चीज़ें इस भाषण में नेताजी सुभाष चंद्र बोस बताने वाले हैं। और यहाँ पर ब्यौरा दूंगा मीन्स डिटेल में वो बताएंगे कि क्या है, तथा आने वाले साल की हमारी मांगे आपके सामने रखूँगा। आने वाले साल में कौन सी वो मांग करने वाले, वो भी आपके सामने रखेंगे। वो जनता से कह रहे हैं। ऐसे करने से पहले मैं आपको एक बार फिर यह एहसास कराना चाहता हूँ कि हमारे पास आज़ादी हासिल करने के लिए कितना सुनहरा अवसर है। अवसर यानी कि होता है मौका। वो जनता को एहसास कराना चाहते हैं उनके भाषण के माध्यम से कि हमारे पास बहुत ही सुनहरे अवसर है, सुनहरे मौके हैं आज़ादी हासिल करने के लिए, पाने के लिए। देखिए, अब चलते हैं दूसरे पैराग्राफ में बच्चों।
आगे है, देखिए ये है सेकंड पैराग्राफ। आप लोग किताब सामने रखिए और जो जो कठिन शब्द मैं बता रही हूँ आपको, आप लोग किताब में पेंसिल के ज़रिए लिखते जाइए। हमारे, देखिए बच्चों पढ़ते हैं, हमारे संघर्ष की सफलता के लिए मैं बहुत अधिक आशावादी हूँ, यानी कि उम्मीद रखता हूँ हम जो सफलता हासिल करना चाहते हैं, संघर्ष कर रहे हैं, वो बहुत ही आशावादी यानी कि उम्मीद रखते हुए, क्योंकि मैं केवल पूर्वी एशिया के 30 लाख भारतीयों, कौन सी, पूर्वी एशिया के 30 लाख भारतीयों के प्रयासों पर निर्भर नहीं हूँ। निर्भर यानी कि डिपेंड नहीं है, सिर्फ 30 लाख भारतीय जो है सेनाएं, उन पर वो डिपेंड नहीं है। तो कहाँ है, भारत के अंदर एक विराट आंदोलन चल रहा है। भारत के अंदर एक विराट यानी कि विराट बहुत बड़ा आंदोलन, आंदोलन का अर्थ होता है प्रोटेस्ट। जैसे कि देखिए बच्चों, आप लोगों को पता होगा अभी किसान का प्रोटेस्ट चल रहा है, किसान आंदोलन कर रहे हैं, लड़ रहे हैं ना, न्यूज़ पे बहुत बता रहा होगा। वैसे ही यहाँ पर आंदोलन हो रहा है बहुत ज़्यादा बड़ा, सुभाष चंद्र बोस जी कहते हैं हमें, चल रहा है, तथा हमारे लाखों देशवासी आज़ादी हासिल करने के लिए अधिकतम दुख सहने और बलिदान के लिए तैयार है। यहाँ पर आज़ादी हमें प्राप्त करनी चाहिए, हासिल होना चाहिए, इसलिए बहुत सारे, अधिकतम बहुत सारे दुख भी सहने के लिए रेडी है और बलिदान देने के लिए भी रेडी है। और दुर्भाग्यवश अफसोस की बात यह है कि सन 1857 को एक महान संघर्ष के बाद हमारे देशवासी निहत्थे, और जबकि दुश्मन हथियारों से लदा हुआ है। हमारे पास, हमारे जो भारतीय देशवासी हैं, उनके पास कोई भी हथियार नहीं है लड़ने के लिए, और जो दुश्मन है हमारे, उनके पास बहुत सारे हथियार है लड़ने के लिए। ऐसे यहाँ बता रहे सुभाष चंद्र बोस जनता से। एक आधुनिक सेना के बिना एक आधुनिक, मतलब है आधुनिक मीन्स अभी नया, आधुनिक सेना के बिना आज़ादी हासिल करना नामुमकिन है। आधुनिक नई सेना के बिना नामुमकिन है, ऐसे कह रहे आज़ादी हासिल करना। अब ज़रूरत सिर्फ इस बात की है कि अपनी आज़ादी की कीमत चुकाने के लिए भारतीय स्वयं आगे आए। संपूर्ण सैन्य संगठन के कार्यक्रम के अनुसार मैंने आपसे जवानों, धन और सामग्री की मांग की थी। अब देखिए प्रश्न आता है कि उन्होंने कौन सी मांग की थी, तो जवानों की, धन की और सामग्री की मांग की थी। ठीक है, संपूर्ण सैन्य संगठन के कार्यक्रम के अनुसार, उनके मुताबिक, इस कार्यक्रम के मुताबिक जवान, धन और सामग्री की मांग की थी। मुझे यानी कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को आपको बताने में यह खुशी हो रही कि हमें प्राप्त संख्या में रंग रूट मिल गए हैं। रंग रूट का अर्थ क्या होता है बच्चों? रंग रूट का अर्थ होता है कि नया सिपाही। कौन सा? नया सिपाही। आप लोग लिख लीजिए, आप लोग किताब में पेंसिल से, रंग रूट का अर्थ होता है नया सिपाही, इनको मिल गया है। और हमारे पास पूर्वी एशिया हर कोने से रंग रूट आए हैं। यहाँ की पूर्वी देश के एशिया है, पूर्वी एशिया है, यानी कि हमारा जो वर्ल्ड मैप है, हमारा जो भारत है, वहाँ ये जो दिशा है ये पूर्वी दिशा है, ये साइड की, और इस साइड की जो दिशा है वो पश्चिम वाली है। तो ये साइड के जितने हैं वो पूर्वी देश के जो भी कंट्री है, देश के, वहाँ से रंग रूट आए हुए हैं, ऐसे यहाँ सुभाष चंद्र बोस कह रहे हैं। तो हमारे पास पूर्वी एशिया के हर कोने से रंग रूट आए हैं। कौन से कोने से आए हैं? चीन से, जापान। चीन से तो हम लोग बहुत ज़्यादा अच्छे से वाकिफ़ है। क्यों? क्योंकि कोरोना वायरस वहाँ से तो आया है हमारा। जापान, इंडो चीन, फिलीपींस, जावा, बोर्निया, सेलेबस, सुमात्रा, मलाया, थाईलैंड और बर्मा से, यहाँ से रंग रूट आए हुए हैं, जो कि एशियाई देश है। ये सारे के सारे कौन से हैं? एशियाई देश है। ठीक है, अब इतना हो गया। अब चलते हैं आगे के पैराग्राफ की ओर। आपको और अधिक उत्साह एवं ऊर्जा के साथ जवानों, धन तथा सामग्री की व्यवस्था करते रहनी चाहिए। आप लोगों को एक्साइटेड होके, उत्साह, अपने अंदर एनर्जी लाके आप लोगों को जवानों की भी व्यवस्था करनी है,
बंदोबस्त करना है और धन का भी, यानी कि पैसों का, सामग्री यानी सामान की भी व्यवस्था करनी है। विशेष रूप से आपूर्ति और परिवहन, आपूर्ति यानी कि जो सप्लाई है वो, और परिवहन का अर्थ होता है ट्रांसपोर्ट, की समस्याओं को संतोषजनक पूर्वक समाधान होना चाहिए। संतोषजनक, वहाँ पे कुछ भी बचा नहीं होना चाहिए। जो समस्या है, प्रॉब्लम है, वहाँ पे सबका हल निकल जाना चाहिए। इतना अच्छा से करो। सबसे बड़ी समस्या युद्ध भूमि के जवान और सामग्री की क्या है? कुमक पहुंचाने की है। कुमक का अर्थ क्या है बच्चों? कुमक का अर्थ किसे पता है? यानी कि कुमक का अर्थ होता है मदद। सबसे बड़ी समस्या यहाँ जो है कि युद्ध पे जहाँ पे जंग हो रही, वहाँ पे लड़ने वाले जवानों को सामग्री यानी कि सामान और उनको मदद पहुँचाने की है। कैसे मदद पहुँचाएंगे उन तक? यदि हम ऐसा नहीं करते तो हमें मोर्चों पर अपनी कामयाबी को जारी रखने की आशा नहीं कर सकते। अगर हम वहाँ तक पहुँचा नहीं सकते उनको मदद, तो हम ये भी भूल जाना चाहिए कि हमें आज़ादी मिलने से रही, अब नहीं मिल सकती। न ही हम भारत के आंतरिक भागों तक पहुँचने में कामयाब हो सकते। जो भारत के एकदम अंदरूनी हिस्से हैं वहाँ तक भी हम नहीं पहुँच सकते, ये नामुमकिन है। ऐसा यहाँ भाषण में नेताजी हमसे कह रहे हैं। आप देखते हैं आगे, ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा लेकिन फिर भी वीडियो को देखना है क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये स्किप नहीं करना है वीडियो को। देखिए, आप में से उन लोगों को जिन्हें आज़ादी के बाद में देश के लिए काम जारी रखना है, यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि पूर्वी एशियाई, विशेष रूप से बर्मा, जो है स्वतंत्र संघर्ष का आधार है। यदि आधार मजबूत नहीं है तो हमारे लड़ाकू सेनाएं कभी विजयी नहीं होगी। यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो हेल्प की है वो बर्मा देश ने की है। ठीक है, पूर्वी एशिया की बर्मा देश ने की है। उनका जो आधार है, उनका सपोर्ट है, बहुत मजबूत है। ये तो सच है कि अगर आधार जो सपोर्ट है मजबूत ना हो तो हम कभी भी जीत नहीं सकते, विजयी नहीं हो सकते। यहाँ सुभाष चंद्र बोस कह रहे हैं। याद रखिए कि यह एक संपूर्ण युद्ध है, ये एक पूरी की पूरी जंग है कि केवल दो सेनाओं के बीच नहीं, या बीच का युद्ध नहीं है। सिर्फ दो जो है सेनाएं, जो जवान हैं, उन दोनों के बीच का युद्ध, ये जंग नहीं है। इसीलिए पिछले पूरे 1 वर्ष से मैंने पूर्व में संपूर्ण सैन्य संगठन पर इतना जोर दिया है, और मैंने पूरा के पिछले साल से 1 साल से उन्होंने संपूर्ण सैन्य संगठन पर जोर दिया है। मेरा यह कहना है कि पीछे की आप घरेलू मोर्चे पर और अधिक ध्यान दें, यानी कि घरेलू जो समस्या होती है उस पर ध्यान दें। उसी के साथ साथ एक कारण है, एक तो ये हो गया घरेलू मोर्चे का। दूसरा है कि आने वाले महीनों में मैं और मित्र मंडल यानी कि होते हैं हमारे दोस्त अहबाब, यानी कि यहाँ पर लोग हैं जो साथ देने वाले, उन्हें कहे मित्र मंडल कि युद्ध समिति, यानी कि उनकी जो कमेटी है, युद्ध की कमेटी, जंग में लड़ने वालों की कमेटी का सहयोग, यानी कि साथ युद्ध के मोर्चे पर और भारत के अंदर क्रांति लाने के लिए अपना सारा ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। इसीलिए हमें इस बात को पूरी तरह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हमारे अनुपस्थिति में भी यह कार्य निर्बाध चलता रहे। यानी कि ये जब अनुपस्थित रहेंगे, यानी कि गैर हाजिर रहेंगे, तब भी ये जो काम है वो चलते ही रहना चाहिए। क्रांति का अर्थ यहाँ होता है इनकलाब। याद रखिए, क्रांति का अर्थ होता है इनकलाब। देखिए, ये तो हो गया। अब देखते हैं आगे वाला पैराग्राफ। साथियों, एक वर्ष पहले जब मैंने आपको सामने कुछ मांग रखी थी, इन्होंने कुछ मांगे रखी थी, तब मैंने कहा था कि यदि आप मुझे संपूर्ण सैन्य संगठन दे तो मैं आपको एक दूसरा मोर्चा दूंगा, यानी कि एक दूसरी चीज़ दूंगा। क्या है वो? देखिए, मैंने अपना वह वचन निभाया, उन्होंने वो वचन अपना पूरा कर दिया है। प्रॉमिस, हमारे अभियान का पहला चरण पूरा हो चुका है। इनका जो ये अभियान है, उनका जो पहला चरण है वो पहला पूरा हो चुका है। हमारे विजयी सेनाओं ने
देखिए हमारी विजयी सेनाओं ने निप्योनीज सेनाओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर शत्रु को पीछे धकेल दिया। यानी कि इतनी मजबूत हो गई उनकी सेना, कंधे से कंधा मिलाकर उन्हें पीछे धकेल दिया। कंधे से कंधा मिलाना ये है मुहावरा, याद रखेंगे बच्चों। और अब वे हमारी प्रिय मातृभूमि की पवित्र धरती पर बहादुरी से लड़ रही है। वो अभी प्रिय जो हमारी मातृभूमि है यानी कि हमारा भारत देश, उन पर एकदम बहादुरी से, शान से वो लड़ रही है। अब जो काम हमारे सामने है पूरा करने के लिए कमर कस ले। देखिए एक तो यहाँ हो गया मुहावरा, दूसरा यहाँ है कमर कस लेना। ठीक है, मैंने आपसे यानी कि तैयार हो जाओ, कमर कस लेना तैयार हो जाओ। मैंने आपसे क्या मांगा है, देखिए जवान, धन और सामग्री की व्यवस्था करने के लिए कहा था। उन्होंने ये मांग रखी थी कि जवान चाहिए और धन चाहिए, पैसा, और सामग्री यानी पैसा सामान चाहिए। ये मांग उन्होंने रखी थी। किसने? सुभाष चंद्र बोस जी ने के लिए कहा था। मुझे वे सब भरपूर मात्रा में मिल गए हैं। मुझे सब कुछ अभी बहुत सारा मिल गया है, मात्रा में, क्वांटिटी में मिल गया है। अब मैं आपसे कुछ और चाहता हूँ। जवान, धन और सामग्री अपने आप विजय या स्वतंत्र नहीं दिला सकते। यह सब चीज़ें हैं विजय, यानी कि हमें जीत नहीं सकते और हमें आज़ादी भी नहीं दिला सकते। हमारे पास ऐसे प्रेरक शक्ति होनी चाहिए जो बहादुर और न्यायोचित कार्यों के लिए प्रेरित करे, यानी कि इंस्पायर करे, हौसला दे। कौन से कार्यों के लिए? बहादुर कार्यों के लिए हमें क्या किए? इंस्पायर करे यानी प्रेरित करें। ऐसे हमें चाहिए, शक्ति चाहिए, पावर चाहिए। अब है लास्ट और आखिरी। सिर्फ इस कारण की अब विजय हमारी पहुंच में दिखाई देता है। आपका यह सोचना है कि आप जीते जी भारत को स्वतंत्र देख पाएंगे, आपके लिए एक घातक गलती होगी। आपके लिए एक घातक गलती, बहुत बड़ी गलती होगी कि जीते जी आप स्वतंत्र देख पाएँ। यहाँ मौजूद लोगों में से किसी के मन में स्वतंत्रता के मीठे फलों का आनंद लेने की इच्छा नहीं होनी चाहिए। स्वतंत्रता के मीठे फलों का आनंद यानी स्वतंत्रता, आज़ादी मिलने के बाद भी हम यहाँ जिंदा रहेंगे, ऐसा सोचना की इच्छा नहीं होनी चाहिए। यानी कि हमें सोचना चाहिए, हमें प्राणों का हमें बलिदान देकर स्वतंत्रता हमें हासिल करनी है, ऐसे यहाँ कह रहे हैं सुभाष चंद्र बोस जी। एक लंबी लड़ाई अब भी हमारे सामने है। आज हमारी केवल एक ही इच्छा होनी चाहिए कि मरने की इच्छा, है ना। मरने से अगर हमें वहाँ पर उस युद्ध भूमि में मरण भी प्राप्त होता है तो उसे हमें हंसी खुशी अपनाना चाहिए, जिससे स्वतंत्रता की राह शहीदों के खून से बनाई जा सके। साथियों, स्वतंत्रता की जो राह है, जो रास्ता है, वो शहीदों के खून से बनाए जा सके। अब वो कह रहे हैं कि साथियों, स्वतंत्रता यानी कि आज़ादी की युद्ध के मेरे साथियों, आज मैं आपसे एक चीज़ मांगता हूँ। वो कौन सी चीज़ मांगते? देखिए बच्चों, सबसे ऊपर मैं आपसे अपना खून मांगता हूँ। वो क्या मांग रहे हैं? अपना खून मांगता हूँ, मीन्स आपको अपना जीवन का बलिदान करने के लिए वो कह रहे हैं। और यह खून ही उस खून का बदला लेगा जो शत्रु ने बहाया है। ये उसी खून का बदला लेगा जो अपोजिशन पार्टी है, जो शत्रु है, जो दूसरी सेना है जो हमसे लड़ रही है, उसका खून का बदला लेगा। खून से ही आज़ादी की कीमत चुकाई जा सकती है, ऐसे यहाँ सुभाष चंद्र बोस कह रहे हैं। और लास्ट में, आखिरी में वो कहते, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी का वादा करता हूँ। ऐसा कहते हुए वो अपना भाषण यहाँ ख़त्म करते हैं। तो आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ आ गया होगा, तो वीडियो को लाइक करिए और इस चैनल को बच्चों सब्सक्राइब करिए। अल्लाह हाफिज़।